नबी वाले नबी से बढ़ा वक़ार सुखन, यही सुखन है हकीकत में ताज दारे सुखन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एलिवेट टीवी के नाज़रीन की खिदमत में ये खाकसार सलीम अमरोवी एक बार फिर हाजिर है वक़ार सुखन प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम चाहते हैं कि माह रबी अव्वल का आगाज़ हुआ है और माह रबी अव्वल बड़ी अहम तारीख़ें इस महीने में हैं और ख़ुसूसी तौर से रहमतुल आलमीन सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से ये महीना बहुत बाबरकत है। इसके अलावा हमारे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की भी विलादत, तो यकीनन इस महीने में हम देखते हैं कि जश्न ज़हरा भी होता है, जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलाद के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर महफ़िलें सजाई जाती हैं। इसी तरह से जश्न सादक़ैन के हवाले से महफ़िलें सजाई जाती हैं, जिसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर हम देखते हैं कि दुनिया भर में इमाम के चाहने वाले, रसूल के चाहने वाले उनका ज़िक्र करते हैं। नात ख़्वानी की महफ़िलें सजाई जाती हैं, और क्यों ना सजाई जाएँ, क्योंकि अल्लाह के हबीब का विलादत का महीना है। अल्लाह के हबीब की विलादत का दिन यकीनन ये सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का ज़िक्र क्यों ना हो इस महीने में, क्योंकि रसूल की सीरत वो है कि जो मुकम्मल एक बेहतरीन इंसान बनाने में बहुत मददगार है। क्योंकि इस्लाम में, अगर इस्लाम मज़हब में हम गौर से देखें तो इसकी रूह का नाम है इंसानियत, और जिसे बहुत से लोगों ने उसको ख़त्म करना चाहा, इस इस्लाम की रूह इंसानियत को, लेकिन रसूल के नवासे हज़रत इमाम हुसैन मज़लूम ने करबला में अपने पूरे घर की क़ुरबानी देकर उस इंसानियत को, उस अखलाक़ इस्लामी को, उस आदाब इस्लामी को बचा लिया। यकीनन हम अगर गौर करते हैं कि रसूल की विलादत मक्का में होती है और रसूल की जो ऐलान उन्होंने ऐलान नबूवत परवरदिगार के हुक्म से किया है, उससे पहले का अरसा, हम 40 साल का अरसा जब रसूल की विलादत से लेकर और ऐलान विलायत तक का जो 40 साल का अरसा देखते हैं, उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, जिसने मजबूर किया वहाँ मक्का वालों को और दीगर लोगों को, जहाँ तक भी उनकी रसाई थी, कि वो उनकी सीरत से मुतासिर हुए और वो उन्होंने कलमा पढ़ा और रसूल की विलायत का इकरार किया, रसूल की नबूवत का इकरार किया। यकीनन ये महीना बड़ी रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है। और जब हम देखते हैं कि रसूल की विलादत की तारीख़ के हवाले से, और जब उन मनाजिर को जहन में लाते हैं कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई होगी, तो उस कैसा दौर था। ज़रा सोचिए कि वो दौर ऐसा था कि बड़ा जुल्म से भरा हुआ वो दौर, बड़ी जहालत का वो दौर, बड़ी तीरगी का वो दौर, जिसमें लोग ग़ुलाम बनाकर, अपने जो दौलतमंद थे वो गरीबों को ग़ुलाम बनाकर अपने पास रखते थे और उन पर जुल्म व सितम ढाते थे। इसी तरह से लड़कियां एक क्या कहा जाए, यानी रसूल ने सही मानों में औरत की अज़मत बताई है, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि बच्ची को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दे करते थे। आप तसव्वुर करें कितना जहालत भरा हुआ माहौल होगा कि जब जिस घर में भी अगर विलादत होती थी और जब ये देखते थे कि बेटी पैदा हुई है तो उसे ज़िंदा दफन कर दिया करते थे। तो कितने जहालत भरे माहौल में और कितने जालिम माहौल में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपने सब्र से, अपनी इंसानियत वाले उस मैसेज से अपना एक परचम बुलंद किया। और अपना क्या, बल्कि परवरदिगार के हुक्म से वो इस दुनिया में आए थे। हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उन्होंने अपने किरदार से लोगों के दिलों को जीता और फिर ऐलान नबूवत होता है। यकीनन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अगर सबसे बड़ा हमें जिससे उस दर्स मिलता है वो है इंसानियत। नाज़रीन, तारीख़ भरी हुई है। अगर आप देखें कि रसूल के ज़माने में जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की किसी गली से गुज़रते थे तो उन पर कूड़ा फेंकते थे लोग, उन पर कंकर मारते थे लोग, उन्हें अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन जब जो जैसे जैसे वक्त गुज़रा और रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सामने आया और उनका सब्र सामने आया, उनकी ईमानदारी सामने आई, उनकी सच्चाई सामने आई, तो लोगों को सर झुकाना पड़ा और उन्होंने कलमा पढ़ा। मैं ये बताता चलूँ, मैं इस वक्त मौका नहीं है कि वो वाक़या तो पूरी दुनिया में हर शख्स बहुत अच्छी तरह से उस वाक़े को सुन चुका है और हम चाहते भी हैं कि इस मौके पर वो वाक़या दोहराता रहना चाहिए। यानी एक बूढ़ी औरत जो हमेशा रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा फेंकती थी, पाबंदी से जब रसूल जाते थे उस गली से गुज़रते थे कूड़ा फेंका करती थी। लेकिन एक दिन देखा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आज उस कूड़ा उस औरत ने नहीं फेंका, तो उन्होंने जब मालूम किया तो पता चला वो औरत बीमार है आज। तो रसूल उसकी अयादत को पहुँचते हैं। वो औरत पहले डरती है कि शायद मुझसे बदला लेने आए हैं और ये कहती है कि आज मैं बीमार हूँ और तो आज मुझसे आप बदला लेने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं बदला लेने नहीं बल्कि मैं तेरी अयादत को आया हूँ कि तेरी तबीयत अगर ख़राब है तो क्या ख़राब है और मैं तेरी क्या मदद कर सकती हूँ। तो उस औरत ने फ़ौरन ही कहा कि मुझे कलमा पढ़वा दीजिए और मैं आपके दीन में शामिल होना चाहती हूँ। इस तरह के बहुत से वाक़यात नाज़रीन हैं जिस पर हम चाहते हैं, अच्छा ये जो जैसे अय्याम आते हैं साल भर में, हम चाहते हैं कि इस तरह की मिलाद की महफ़िलें सजाई जाएँ और रसूल का ज़िक्र हो, रसूल की सीरत का ज़िक्र हो। उसकी वजह यह है कि उस सीरत रसूल की सीरत के आईने में हमें अपना मुहासबा करना है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर कितने चल रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम जैसा हम्दो सना क्या करेगा, जब कुरान पाक ही उनकी हम्दो सना कर रहा है तो हम जैसा उनकी हम्दो सना करेगा भी उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन हमें उस ज़िक्र से उस सवाब तो हासिल होता ही है, लेकिन जब हम उनके ज़िक्र उनकी सीरत बयान करते हैं और जो मोहब्बत हमारे दिलों में है वो हम उसको अशार में ढाल के शायर पेश करता है, आलिम अपनी तकरीर में पेश करता है और सुनने वाला उसमें वाह वाह सुभान अल्लाह की सतह से उस अपने अक़ीदत के इजहार करता है, तो यकीनन उसमें सवाब भी मिलता है। और जब अल्लाह देखता है कि मेरे प्यारे हबीब का ये ज़िक्र कर रहे हैं इस अक़ीदत के साथ और इस खुलूस के साथ, तो यकीनन उनके सदक़े में वो झोलियाँ भर देता है। नाज़रीन, आइए मैं चाहता हूँ कि गुफ्तगू भी हो और कुछ नात के हवाले से जब बात आई है तो क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाते हुए ये खाकसार सलीम अमरोवी, क्योंकि एक अदना सा शायर भी है और शायर अहले बैत के हवाले से जब लोग मुझे याद करते हैं तो यकीनन फ़ख्र भी होता है और डर भी लगता है कि जब इतनी बड़े डर यूँ लगता है कि कहीं हमसे कोई ऐसी ख़ता ना हो जाए कि किसी ज़ुबान से कोई ऐसी बात निकल जाए, किसी का दिल दुखे, हमसे कोई ऐसा अमल ना हो जाए कि किसी की ज़ात पे हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो यूँ डर लगता है, इतना मतलब क्या कहा जाए। नाज़रीन, मैं सिर्फ इतना कहता चलूँ कि जब मैं इश्क़ रसूल पाक में सरशार होकर नात कहने की कोशिश करता हूँ तो उस कैफियत को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता, बस अशार ही आपकी खिदमत में पेश किए जा सकते हैं। आइए विलादत बसादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते हुए आपको मैं चंद अशार इस हवाले से अपने नात के आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इस ज़िक्र के तुफ़ैल में आप सबके जो भी नाज़रीन हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सब की दिली जायज़ हाजात को पूरी करे। मतला समात फरमाएँ इसी हवाले से। वो आसमां से दुरूदो सलाम आते हैं, वो आसमां से दुरूदो सलाम आते हैं।
जहां में आज रसूले अनाम आते हैं, जहां में आज रसूले अनाम आते हैं। जिहालतों के ज़माने में मुरसले आज़म, जिहालतों के ज़माने में मुरसले आज़म हसी तरीन लिए एक निज़ाम आते हैं, हसी तरीन लिए एक निज़ाम आते हैं। नबी के घर की फजीलत का क्या ठिकाना है, नबी के घर की फजीलत का क्या ठिकाना है। फरिश्ते दर पा जहां सुबह शाम आते हैं, फरिश्ते दर पा जहां सुबह शाम आते हैं। नहीं है छोटा बड़ा कोई उनकी सीरत में, देखिए सीरत का जिक्र किया हुजूर की, नहीं है छोटा बड़ा उनकी को, नहीं है छोटा बड़ा कोई उनकी सीरत में, नहीं है छोटा बड़ा उनकी, नहीं है छोटा बड़ा कोई उनकी सीरत में। नबी से मिलने सभी खास व आम आते हैं, नबी से मिलने सभी खास व आम आते हैं। शेर समाप्त फरमाए नाज़रीन। बयान क्यों न करूं उनकी मैं फजीलत को, बयान क्यों न करूं कि मैं फजीलत को, वो जिनके वास्ते कौसर के जाम आते हैं, वो जिनके वास्ते कौसर के जाम आते हैं, वो किन जिनके वास्ते कौसर के जाम आते हैं। शेर समाप्त फरमाएं। जो एहतराम के लायक है वो फरिश्ते भी, जो एहतराम के लायक हैं वो फरिश्ते भी, नबी के दर पा बसत एहतराम आते हैं, नबी के दर पा बसत एहतराम आते हैं। वो जिनकी नजरों में रहती है सीरत अहमद, वो जिनकी नजरों में रहती है सीरत अहमद, वही तो लोग जमाने के काम आते हैं, वही
जमाने के काम आते हैं, जो बेलगाम हुई जा रही थी आदमियत। देखिए मैंने मंजर कशी करने की कोशिश की है और आपसे जैसे शुरू में अर्ज किया कि जो हालात थे हुजूर के आने से पहले, जो बेलगाम हुई जा रही थी आदमियत, जो बेलगाम हुई जा रही थी आदमियत, रसूल कसने को इसकी लगाम आते हैं, रसूल कसने को इसकी लगाम आते हैं। अता किया है खुदा ने जिन्हें बुलंद मुकाम, अता किया है खुदा ने जिन्हें बुलंद मुकाम, अता किया है खुदा ने जिन्हें बुलंद मुकाम, बशक्ल इंसान वाली मुकाम आते हैं, बशक्ल इंसान वाली मुकाम आते हैं, बशक्ल इंसान वाली मुकाम आते हैं। न जाने कितने फरिश्ते जमीन पर आकर, न जाने कितने फरिश्ते जमीन पर आकर, न जाने कितने फरिश्ते जमीन पर आकर नबी का करते नजर, नबी का करने नजर तेरा, नबी का करते नजर तेरा आते हैं, नबी का करते नजर तेरा आते हैं। बदल ना पाएगा अब कोई, बदल ना पाएगा अब कोई इस शरीयत को, बदल न पाएगा वो कोई इस शरीयत को, बदल न पाएगा अब कोई इस शरीयत को, इसे बचाने की खातिर इमाम आते हैं। देखिए कि इमामों का सिलसिला और इमाम जाफर सादिक की भी आज विलादत, इसे बचाने की खातिर इमाम आते हैं, इसे बचाने की खातिर इमाम आते हैं। मेरा शुमार भी हो जाए काश उनमें सलीम, मेरा शुमार भी हो जाए काश उनमें सलीम, मेरा शुमार भी हो जाए काश काश उनमें सलीम, जो मुस्तफा के ज़मीन पर गुलाम आते हैं, जो मुस्तफा के ज़मीन पर गुलाम आते हैं।
जो मुस्तफा वो आसमां से दुरूदो सलाम आते हैं, जहां में आज रसूल नाम आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि। तो नाज़रीन, विलादत बसादत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस खाकसार ने चाहा कि एक नात आपकी खिदमत में पेश की जाए, और इस दुआ के साथ कि परवरदिगार जो भी इस ज़िक्र में शरीक हैं किसी तरह से भी, चाहे वो नातखानी कर रहे हों या मदो सना कर रहे हों या सुन रहे हों, जो भी मौला के आशिक़ हैं, जहाँ जहाँ भी आका के आशिक़ हैं, उनकी तमाम हाजतों को परवरदिगार अपने प्यारे हबीब के सदक़े में पूरी कर दे और हमें उनके बताए हुए रास्ते पे कायम रखे। यकीनन हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन अगर हम यकीन भी है और हमें अगर ये उम्मीद है, यकीन है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ भी है कि हम अपना थोड़ा सा मुहासबा करें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। रसूल की सीरत क्या है? रसूल की सीरत यह है कि गरीबों का आसरा बनिए, गरीबों का सहारा बनिए। कहीं अगर देखें आपकी कोई यतीम बच्ची की शादी है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कहीं आप देखें कोई बच्चा ऐसा है जो तालीम पा सकता है, उसके अंदर सलाहियत है, उसकी माली हालात ऐसे नहीं हैं कि वो तरक्की कर सके और इल्म ज़्यादा से ज़्यादा पाकर कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सके, तो उसकी माली मदद करें, इस अंदाज से मदद करें जिस तरह से हमारे मौला और आका मौला अली ने बताया कि एक हाथ से दें दूसरे हाथ को भी पता न चले। हमारे यहाँ मुआशरा बड़ा क्या कहा जाए, ऐसा हो गया है कि ये सोशल मीडिया का दौर है कि इंसान मदद भी करता है तो ऐसा है कि उसकी मदद क्या बल्कि उसको रुसवा करता है, यानी उसको तस्वीर पहले खींचता है, उसे कुछ देता है, अगर उसको कुछ तोहफ़ा दे रहा है तो पहले तस्वीर खींचेगा और फिर उसे जगह जगह सोशल मीडिया पे उसे अपलोड करेगा कि मैंने उस गरीबों की मदद की। तो ये मदद नहीं हुई बल्कि ये अपनी खुदनुमाई और अपनी एक अना को तस्कीन पहुँचाने का ज़रिया हुआ। ये सीरत रसूल नहीं है। सीरत रसूल ये है कि आप इस तरह से गरीब की मदद करें कि आपको मदद भी करें और आप कहीं दूसरे को एहसास भी ना हो कि यानी उसकी जज्बात की भी कदर कीजिए आप, उस जो गरीब की मजबूरन जो इस वक्त, और उसकी ऐसे मदद कीजिए कि वो उसका सहारा बन जाइए और उसकी ऐसी मदद कीजिए कि वो भी दूसरों का सहारा बने। फिर यानी जैसे मैंने कहा कि इल्म के हवाले से आप किसी स्कूल की तामीर में अगर कोई सिलसिला चल रहा है तो उसमें मदद कीजिए। कहीं अगर आप देखते हैं कि किसी तरह का कोई मेडिकल किसी एड की ज़रूरत है, किसी को इलाज की ज़रूरत है तो उसकी मदद इस तरह से कीजिए। तो ये बहुत सारे ये जो रास्ता है हुजूर का यही है कि इस तरह से इमदाद की जाए, गुरबा की इसी तरह से मदद की जाए, मिस्कीनों की इसी तरह से दूसरों के काम आ जाए। यही नहीं सिर्फ गरीब और मिस्कीन बल्कि मजबूर की, बहुत सारे मजबूर हमने ऐसे भी देखे हैं जो जिनके पास पैसा भी है और वो अगर जैसे मेडिकल उन्हें कोई किसी ज़रूरत पड़ रही है तो उन्हें मालूम नहीं वो सही रास्ता जिससे वो सही मेडिकल उससे सही इलाज को करा सके। उस मेडिकल फील्ड में भी बड़े लुटेरे आ गए हैं अब, और उसमें भी बहकाने वाले और धोखा देने वाले लोग बहुत सारे डॉक्टरों के चोगे में भी दिखाई देने लगे हैं। अफसोस की बात है ये। तो जो समझता है कि इसकी सही मदद हम राह दिखा सकते हैं कि इस मर्ज़ का इलाज फ़लाँ जगह जाकर सही हो सकता है और उसकी रहबरी कर सकते हैं, तो ये भी मदद है। तो बहुत सारे मतलब आप देखें मदद करने का जज्बा होना चाहिए। मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं दूसरों की मदद करने के। आप दूसरे की मदद करेंगे तो यकीनन आप जिस काम में हैं उसमें भी आप बरकत पैदा होगी और उसमें भी आपको कामयाबी नज़र आएगी। यही रसूल की सीरत बताती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें एक और सबक देती है, वो है सब्र का।
इंसान बेसब्रा होता चला जा रहा है। इंसान ये चाहता है कि क्या कहा जाए, एक दौलत की एक हवस है इंसान में कि जो चाहता है कि बस मैं किसी तरह से दौलत कमा लूँ। मुख्तलिफ ज़रिए हैं, इधर से भी कमा लूँ, उधर से भी कमा लूँ, इधर से भी कमा लूँ, इधर से भी देख लूँ। देखिए, दौलत कमाने को हुजूर ने मना नहीं किया है। बिज़नेस अगर आप कोई कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि हुजूर ने भी कारोबार किया। हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के साथ मिलकर जो कपड़े का कारोबार किया उसमें बरकत भी हुई और उसको उन्होंने दीन की तबलीग में खर्च भी किया। लेकिन देखिए, खर्च भी बताया कैसे होना है और ये भी दिखाया कि बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें कारोबार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं, लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल करें। ये ना सोचें कि मैं अपनी औलाद के लिए इतना पैसा छोड़ जाऊं कि मैं बच्चे बिल्कुल घर में बेड पर लेट कर खाएँ और आराम से और दुनिया भर के तमाम ऐश उसे हो जाए। ये नहीं है। देखिए, मैं एक बात आपसे करना चाहता हूँ नाज़रीन कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, आप ज़िंदगी में अपना आराम पूरा उठाइए। आप पूरी तरह से, आपको हक़ है कि आपने हलाल रिस्क कमाया है तो उस हलाल रिस्क का पूरा फ़ायदा आप आराम अपना उठाइए और गरीबों की मदद कीजिए। अगर आपके जहन में यह है कि मैं इतनी ज़मीनें और इतने बागात और इतने फ्लैट और इतने जायदाद अपनी छोड़ के जाऊँगा बच्चों के लिए और इतना कमाऊँगा, तो देखिए, छोड़ के जाने वाली बात यह है कि हमारा दीन ये कहता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ये कहती है कि आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। देखिए, मरने के ये कहीं लेके नहीं जानी हमें। पता नहीं कब इंसान, कौन सा इंसान कब इस दुनिया को अलविदा कह दे, कब इस दुनिया से रुखसत हो जाए। जब इस दुनिया से जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, लेकिन खाली हाथ तो जाएगा। लेकिन अब वो तैयार रहे कि आपने, इस इंसान ने जो कुछ भी कमाया है, इतना दौलत कमाई है, बहुत अच्छी बात है, अब उसे खर्च कहाँ किया है। अगर उसने खर्च सही जगहों पर किया है, सही तरीके से किया है, दीनी दरसगाहों पर किया है, इसी तरह से गुरबा पे किया है, तो वो उसका अजर उसे मिलेगा यकीनन एक जन्नत में, एक बुलंद मुकाम की शक्ल में, और उसे तमाम तर वो फैसिलिटी मिलेगी जो अभी तो ज़िंदगी मुख्तसर सी है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 180 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना। लेकिन इसके बाद का सफ़र बहुत लंबा है और जिन लोगों को इस बात का यकीन है तो वो बड़ा सोच समझ के काम करते हैं। लेकिन मजबूरी एक ये भी है कि इंसान कभी कभी शैतान के बहकावे में आ जाता है। इसका ख्याल रखें कि उससे हमें किस तरह से बचना है। एक बात और मैं अर्ज़ कर रहा था कि बाद मरने के जब हम ये दौलत का पाई का हमें हिसाब देना है तो हम ये सिलसिला ऐसे ही नहीं रुक जाएगा कि हम मर गए और अब वो बाकी हमारा चैप्टर क्लोज़ हो गया, बल्कि नहीं, वो दौलत जो छोड़ी है हमने अपनी औलाद और अपनी नस्लों के लिए, अब वो नस्लें हमारी किस तरह से उस दौलत का इस्तेमाल कर रही हैं। अगर उन्होंने नेकी की तरफ उसका इस्तेमाल किया है, यानी उन्होंने भी, उनके अंदर भी ये जज्बा है कि किसी गरीब की मदद कर रहे हैं उस पैसे से जो उनके बाबा छोड़ गए हैं, उनके दादा छोड़ गए हैं, तो वो उन्हें भी सवाब मिलेगा और उन्हें भी सवाब मिलेगा जो छोड़ कर गए हैं। बाद मरने के भी ये चैप्टर खुला है। कुरान मजीद की तिलावत में, मदरसों में, इस तरह से दीनी दरसगाहों में अगर उन्होंने मदद की है, ज़िक्र इमाम और ज़िक्र रसूल को आम करने में, उनको पैगाम को दूर तक पहुँचाने में मुख्तलिफ़ चैनल कर काम कर रहे हैं, उनकी तरह से ये मदद कर रहे हैं अगर इंसानियत के हवाले से, तो वो यकीनन वो सवाब भी उन्हें भी पहुंचेगा और बाद मरने के भी अकाउंट खुला रहेगा। ये बंद नहीं हुआ है। लेकिन ये अकाउंट यही नहीं करेगा। अगर इस दौलत का गलत इस्तेमाल हो रहा है, बाद मरने के औलाद कर रही है, अय्याशियाँ कर रही है, नाजायज़ तरीके से उसको खर्च कर रही है। मैं नहीं चाहता कि ज़ुबान पर अपने वो सब चीज़ें लाऊं जिस तरह से अमूमन बिगड़ी हुई औलादें करती हुई नज़र आती हैं। वो अगर कर रही है तो वो औलाद को तो डंडे लगने ही हैं बाद मरने के, उनके तो गुनाह उनको साथ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन उस दौलत का इस्तेमाल उन्होंने किया है तो वो जो दौलत छोड़ के गए हैं हुजूर, वो ऐसा नहीं है कि बाद मरने के उनको छोड़ दिया जाएगा, उसके भी डंडे उनको वहाँ तक खाने हैं। डंडे से मुराद मेरी ये नहीं है कि जिस्मानी तकलीफ सारी ये होती है, उसको उन्हें भुगतना है। अब किस तरह से, मैं उस पर ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक इशारतन ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हुजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता दिखाया है, हम कहीं उससे भटक न जाएं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। अगर हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम उस मुआशरे को क्या दे रहे हैं, हम पड़ोस के साथ अपने किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जैसा कि हुजूर ने कहा है कि अपने पड़ोसी का इस तरह से ख्याल रखो, यानी अपने घर में अगर 2 सालन हैं आपके और खुशबू ज़्यादा महक रही है तो उसके ख्याल रखो कि कहीं गरीब का घर ना हो, पड़ोस
उसमें और उसके यहाँ घर की खुशबू जाए और वो ना खा सकता हो तो उसका दिल न दुखाना। तो इतना ख्याल रखना, यानी अगर फल खा रहे हैं आप अपने बच्चों के लिए लाए हैं तो उसके छिलके बाहर ऐसे मत फेंक देना। अगर आपको यकीन हो कि पड़ोसी भी माशाल्लाह साहिब हैसियत है तब तो कोई मसला नहीं, बाहर फेंकने के तो वैसे भी मना है कि गंदगी न फेंकें, लेकिन ये जो कि अगर गरीब है और छिलके देखे और उसका बच्चा सोचे कि मुझे भी ये फल नसीब होते, उसका दिल दुखे, तो इसकी भी इजाज़त नहीं है। ये देखिए ये इंसानियत है, ये छोटी छोटी बातें जो हैं बड़ी अहमियत रखती हैं। इसी तरह से सब्र, हुजूर ने सब्र करके दिखाया। जैसा मैंने वो वाक़या औरत का बताया कि कूड़ा फेंकती थी, हुजूर सब्र करते थे, लोग कंकर मारते थे, हुजूर सब्र करते थे। हमारे अंदर अब वो सब्र नहीं रहा। हमारे बच्चों को हमें ये तालीम देनी होगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं और बड़े अपनी आँखें फोड़ते रहते हैं मोबाइल के आगे। तो मैं माफ़ कीजिएगा ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो मोबाइल जो है ये जो हमें इससे सोशल मीडिया से बहुत सी अच्छी बातें भी मिलती हैं, लेकिन खुराफात भी बहुत हैं। और खुराफात जो होता है वो खाली जहन खुराफात की तरफ बहुत जाता है। कोशिश कीजिए, मैं अपने नौजवानों से, अपने बच्चों से हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि खुदा के वास्ते खुराफात की तरफ गलती से भी मत जाइएगा, वरना ये इसकी दलदल ऐसी है कि ये खींचती चली जाएगी और आप पूरी तरह से इस दलदल में फंस सकते हैं। इससे फंसने के लिए सिर्फ आप लाहौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह शैतान, अब आप इस लाहौल पढ़ते हुए जब आप परवर अपने अल्लाह के याद करेंगे तो यकीनन अस्तग़फिरुल्लाह करके आप नेक रास्ते पर चल सकते हैं और उसमें वो चीज़ें देखिए जो आपको सही राह दिखाएं। तो मैं ये रसूल की सीरत के हवाले से जिक्र आया कि हमें साबिर होना है, हमें ऐसा ना हो। किसी पार्किंग के मामले में मुख्तलिफ़ जगहों पर हमने देखा है कि गाड़ी की पार्किंग या बाइक किसी ने लगा दी या टकरा गई तो वो साहब इतना तैश में आए और इतना गुस्से में आए कि वो चाकू और फलां चीज़ें निकाल लिए, हथियार निकाल लिए और एक दूसरे को जान लेने पर आमादा हो गया। ये क्या है? ये इसके मानी सब्र का मादा नहीं रहा। और उसके बाद ये गुस्सा जो है ना, ये गुस्सा जहन को खा जाता है और ये गुस्सा जो है वक्ती तौर पे तो ये बड़ा ऐसा लगता है कि बड़े बहादुर हैं हम और हम इसको मार देंगे जान से और इसे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद सर पकड़ के रोता है इंसान कि मैंने ये क्या किया और ये मुझसे गुनाह हो गया। मैं माफ़ी, बहुत से लोग माफ़ी मांगते हैं बाद में जिसकी ख़ता होती है वो दूसरे से, लेकिन ये माफ़ी का जज्बा कम रह गया है। माफ़ी मांग लेने से इंसान छोटा नहीं होता है। अगर कोई ख़ताकार है, अगर उससे गलती हो गई है तो वो माफ़ी मांग ले और जब माफ़ी मांगेगा तो यकीनन उसके तमाम तर ये जो उसने अमल कर लिया है वो परवरदिगार रहीम व करीम है, वो माफ़ कर देता है और उसे बहुत अच्छा आगे का सफ़र तय करने में आसानी हो जाती है। मैं जैसे ज़्यादा ही कुछ कह गया, इस हवाले से गुफ्तगू भी होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा ना हो कि जो हम चाहते हैं कि इस ख़ास तौर से ईद मिलाद और जश्न सीरतुन नबी या जिसे कहा जाए रसूल की विलादत, यौम विलादत के जश्न में हम नात ख़ानी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। मेरी दिल चाह रहा है और इससे फ़ायदा उठाता है एक शायर, और बहरहाल मेरे अंदर जो अदना सा शायर है वो भी ज़ाहिर सी बात है ये ख्वाहिश रखता है कि सलीम मियाँ जब तुमने ताज़ा नात के कुछ अशार कहे हैं तो अपने नाजरीन को इस वक्त अगर शेयर नहीं करोगे तो कब करोगे। तो नाजरीन समात फरमाइए, ये बिल्कुल ताज़ा नात जो बिल्कुल जिसे कहा जाए कि इस अय्याम जो ये यौम विलादत के अय्याम हैं, हफ्ता वैदत जिसे कहा जाए, इन्हीं अय्याम में ये नात इस खाकसार ने कही है। मतलब समात फरमाएँ। कैसी नूरानी फिजा है, कौन ये आया है आज, कैसी नूरानी फिजा है, कौन ये आया है आज, कैसी नूरानी फिजा है, कौन ये आया है आज। आमदे अहमद का देखो हर तरफ जलवा है आज, कैसी नूरानी फिजा है, कौन ये आया है आज। आमदे अहमद का देखो हर तरफ जलवा है आज।
आज। और ये शेर खास तौर से समाप्त फरमाएं नाज़रीन, हुजूर की आमद से पहले का ये मंजर। गूंजती थी रेत के सहरा में बस यही सदा, गूंजती थी रेत के सहरा में बस यही सदा, कल यही गुलशन बनेगा ये जो एक सहरा है आज, कल यही गुलशन बनेगा ये जो एक सहरा है आज। आमना की गोद में वो फूल है देखो खिला, आमना की गोद में वो फूल है देखो खिला, जिसकी खुशबू से ज़माना सारा ये महका है आज, जिसकी खुशबू से ज़माना सारा ये महका है आज, और जिसके सदक़े में बनाई रब ने सारी कायनात, जिसके सदक़े में बनाई रब ने सारी कायनात, इस ज़मीन पर वो ही महबूबे खुदा आया है आज, इस ज़मीन पर वो ही महबूबे खुदा आया है आज। बदहवासों की तरह रहता था अब तक आदमी, बदहवासों की तरह रहता था अब तक आदमी, रब ने इसकी रहबरी को नूर एक भेजा है आज, रब ने इसकी रहबरी को नूर एक भेजा है आज। खुद बखुद दिल मेरा बोला आज फिर लिखूं मैं नात, खुद बखुद दिल मेरा बोला आज फिर लिखूं मैं नात, जब सुना जश्न मोहम्मद मुस्तफा होना है आज, जब सुना जश्न मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, जश्न जब सुना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, जब सुना जश्न मोहम्मद मुस्तफा होना है आज। ये शेर भी नाज़रीन खास तौर से समाअत फरमाएं कि ये जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में इतना नूर है, ये जो अब्दुल मुत्तलिब के
घर में इतना नूर है, मक्का वाले सब हैरान देख कर ये क्या है आज। मक्का वाले कैसी नूरानी फिजा है, कौन ये आया है आज। आमद अहमद का देखो हर तरफ जलवा है आज। आमद अहमद का और मक्ता से बात फरमा लीजिए नाज़रीन। जो दुआ मांगी वसीले से मोहम्मद के सलीम, जो जो दुआ मांगी वसीले से मोहम्मद के सलीम, शुक्र ये अल्लाह का है वो सभी पाया है आज। शुक्र ये अल्लाह का है वो सभी पाया है आज। कैसी नूरानी फिजा है, कौन ये आया है आज। आमद अहमद को देखो हर तरफ जलवा है आज। कैसी नूरानी फिजा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन, हमने नाते पाक पेश की हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र। यकीनन ये ज़िक्र वो है जिसे सुनकर हमारा परवरदिगार खुश होता है, उसके हबीब का ज़िक्र है। और क्यों ना दिल तो यही चाहता है कि ये ज़िक्र होता रहे और हम ज़िक्र करते भी रहें, सुनते भी रहें और इस ज़िंदगी तमाम हो जाए इस ज़िक्र को सुनते सुनते। ये ज़िक्र यकीनन इतना अहम ज़िक्र है कि इसके लिए मैं क्या कहूँ। ज़िक्र अहमद में गर हो बसर ज़िंदगी, ज़िक्र अहमद में गर हो बसर ज़िंदगी, ये मेरी नात का मतला है। ज़िक्र अहमद में गर हो बसर ज़िंदगी, खुद बना लेगी जन्नत में घर ज़िंदगी, खुद बना लेगी जन्नत में घर ज़िंदगी। तो यकीनन ये ज़िक्र ऐसा है कि जी चाहता है कि हम करते रहें और सुनते रहें, क्योंकि ये जो नाते मोहम्मद सुने या सुना लें, जो नाते मोहम्मद सुने या सुना लें, ज़मी पर भी वो आसमां का मज़ा लें, ज़मी पर भी वो आसमां का मज़ा लें। यकीनन इस ज़िक्र में वो लुत्फ़ और वो कैफियत और जो इंसान महसूस करता है वो ऐसी ही होती है कि ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल किसी और दुनिया में हैं। और यकीनन ये शरफ़ हर एक को मिलता भी नहीं है। ज़िक्र रिसालत माप तो ऐसा ज़िक्र है कि ये इससे किस्मतें संवर जाती हैं, इससे नसीब संवर जाते हैं और इसे करने से, इस ज़िक्र से इंसान एक इंसान मुकम्मल इंसान बनने का हुआ दिखाई देता है जो इस ज़िक्र में मसरूफ़ नज़र आता है। क्योंकि ऐसा होता है, कभी मुझे एक छोटा सा वाक़या आपसे शेयर करते हुए बस आपसे इजाज़त लूँगा कि होता यह है कि दो भाई होते हैं और उसमें एक बड़े भाई ने छोटे भाई को कुछ कर्ज़ा दिया कि वो कुछ बिज़नेस अपना कर सके और कोई बिज़नेस के लिए मशवरा दिया और उसने उन्हें 4-5 लाख रुपए दिए कि ये ख़र्चा है और आप बिज़नेस स्टार्ट करें। उसने भाई ने छोटे भाई ने वो पैसा लिया और अपने बिज़नेस को कोई शुरू किया और उस बिज़नेस में बड़ा फ़ायदा हुआ और उसने बड़ा कमाया। लेकिन बड़े भाई इंतज़ार में रहे कि कभी छोटा भाई मेरे 5 लाख रुपए वापस करे, कब वापस करे। लेकिन वो पैसा, वो कहते थे कि मुझे ज़रूरत है पैसे वापस कर दो, लेकिन छोटे भाई अपना कुछ दीगर मसरूफियात बताते हुए वो काम नहीं कर पा रहे थे जो उन्हें करना चाहिए, यानी उनके रकम वापस नहीं कर पा रहे थे, या हो सकता है कुछ मजबूरियाँ हुई हों।
दोनों भाइयों में दूरियां पैदा होती रहीं और आसपास के लोग तो इसमें झटकारे लेते हैं। जब कहीं अगर कोई ये जिक्र करे कि मेरा भाई ने इतने पैसे नहीं लिए, मेरे वापस किए हैं, तो दूसरे कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं कि जो कहते हैं कि ये तो ऐसा है, फलां ऐसा है। और समाज में कुछ लोगों को मज़ा भी आता है कि भाइयों को लड़ावा दो आपस में, और ये इतनी तरक्की क्यों कर रहे हैं। जलने लगते हैं लोग, हसद करने लगते हैं लोग। ये बड़े बुरी दुनिया है। इससे अगर बचना है तो आप ज़िक्र रिसालत माफ़ कीजिए, ज़िक्र सीरत नबी कीजिए। आप इस सिख जब करीब आएंगे और जिक्र करेंगे तो आप इन तमाम बुरी दुनिया से बच जाएंगे। तो होता यह है कि उन भाइयों में फ़ासला होता गया और इतना फ़ासला हुआ कि कई साल गुजर गए और बड़ा भाई छोटा भाई का सूरत देखने को तैयार नहीं, छोटा भाई बड़े भाई की सूरत देखने को तैयार नहीं। और ये बहुत तकलीफ़ दे सफ़र जो जारी रहा। एक वक्त ऐसा आया कि बड़े भाई ने सोचा कि मैंने तमाम तरीक़े इस्तेमाल कर लिए और मेरा पैसा वापस नहीं कर रहा ये शख्स, मेरा छोटा भाई, और ये इतना अपने आप पर इतना पैसा उड़ा रहा है कि बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, इतना बड़ा घर भी ले लिया इसने, लेकिन देखो इसने बिज़नेस मेरे पैसे से शुरू किया था। और ये था वो था, जहन में खुराफात आते रहे। और उसके जो जीवन साथी जिसे कहते हैं, उसके जो घर में भी लोग होते हैं, वो भी कभी कभी शैतान के बहकावे में आकर उसको और जज्बात को भड़काने लगते हैं। तो वो भाई छोटे भाई की सूरत देखने को तैयार नहीं, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक आलिम दीन के पास जाया जाए और उनसे पूछा जाए कि मेरे पैसा किस तरह से वापस आ जाए छोटे भाई से। नाज़रीन, ये वाक़या बड़ा अहम है क्योंकि हमारे उलमा जो वाकई इन्होंने इल्म हासिल करने के लिए पूरी ज़िंदगी गुजार दी और उन्होंने सीरत और आइमा की ज़िंदगी, आइमा की सीरत को जो मुताला किया है और जो उनके वाक़यात पढ़े हैं और किस तरह से मौला अली ने फ़ैसले किए हैं, किस तरह से हमारे दीगर आइमा ने जो मसले सुलझाए हैं, वो उन्होंने मुताला किया है। उन्हें इल्म रहता है किस तरह से मदद की जाए। वो एक बड़े आलिम दीन, एक मर्जा थे वक्त के, उनके पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि हुजूर मेरे साथ मसला ये है कि मेरे छोटे भाई ने आज से इतने साल पहले मैंने उनकी मदद की थी और ये कहा था कि ये वाला बिज़नेस शुरू कर दो, वही पैसा लो। और फिर उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, उसमें बेपनाह दौलत कमा ली है, लेकिन मेरा पैसा लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। मैंने तरह तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा। और हम बिल्कुल, मैं उसकी सूरत भी देखने को तैयार नहीं, मैंने उसके बच्चों को भी नहीं मिलता, मैं उससे, मेरे बच्चे उसके घर नहीं जाते, उसके बच्चे मेरे घर नहीं आते, और ये फासला इतना है। और मैं बताइए कि मैं किस तरह से वो दौलत हासिल कर लूँ। देखिए, नौबत ये आती है जब वो आलिम दीन वो सुन रहे होते हैं वाक़े को, बहुत गौर से सुनने के बाद कहते हैं कि मियाँ ऐसा करो कि ऐसा नहीं है कि कोई भी अमल ऐसा हो कि सिर्फ़ एक शख्स की ही ख़ता हो और दूसरा उसमें बिल्कुल बेकसूर हो। यकीनन आपने उसकी मदद की, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं से अगर गौर करेंगे तो कुछ ना कुछ आपसे ऐसी कमी हुई होगी जिससे वो पैसा आपका वापस नहीं कर पा रहा है। तो दौलत तो चंद रोज़ की होती है, इंसान कितने दिन इस दुनिया में रहता है। ऐसा करें कि आप उस अपने छोटे भाई के घर में जाएं और उससे कहें कि भाई मेरे, मुझसे जो कुछ ख़ता हुई हो मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, मुझसे उस गुनाह को माफ़ कर दे। और यकीनन मैंने कुछ अगर कोई ऐसी बात कहीं कह दी है जो तेरे कान तक आई हो, तो उस गुनाह की मैं माफ़ी मांगने आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर दे, तेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दें, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में जब सफ़र मेरा, जैसा कि मैं तुझसे बड़ा हूँ और मैं ये मौत भी मेरे करीब होगी, तो मैं तुझे माफ़ कर रहा, मैं तुझसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझसे कोई अगर ऐसा अमल हुआ है जिससे तेरा दिल आज़ारी हुई हो तो वो माफ़ कर दे। ये जब आलिम दीन कहते हैं तो वो शख्स कहता है कि हुजूर मैं माफ़ी मांगूं और गलती तो उसकी है। तो आलिम दीन कहते हैं कि तुम अगर मुझसे पूछने आए हो तो उसका रास्ता यही है, अगर तुम उस पर अमल कर सकते हो तो तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथ में होगी। शायद तुम्हारी दौलत तुम्हारे हाथ में हो अगर तुम इस पर अमल कर लो। तो वो शख्स सोचता है कि भाई ये आलिम दीन है, इन्होंने कुछ सोच के ही ये मशवरा दिया है, तो क्यों ना मैं ये भी करके देख लूँ। और जब वो एक सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करता है और जब वो भाई के घर जाता है और दरवाज़े पर पहल करता है, तो वहाँ सामने एक उसका भतीजा यानी उसके छोटे भाई का बेटा होता है। और वो जब देखता है कि ताए आए हैं तो उस खुशी के मारे उसका बुरा हाल होता है और शोर मचाकर कहता है कि अम्मी अब्बू देखिए, ताऊ आए हैं, यानी ताए आए हैं। तो वहाँ से दौड़ते हुए छोटा भाई एक कमरे से दौड़ता है तो दूसरी तरफ से उसकी बेगम के हैं भाई आए हैं।
अब वो जो भाई वहाँ सामने आते हैं और छोटा भाई और बड़ा भाई दोनों आमने सामने होते हैं, तो कोई ना छोटा भाई बड़े भाई से कुछ कह रहा है, ना बड़ा भाई छोटा भाई से कुछ कह रहा है। सबसे पहले बड़ा भाई जब बिल्कुल करीब जाके उसे सीने से लगाता है छोटे भाई को और कहता है कि मेरे उस गुनाहों को माफ़ कर दे जो मुझसे अनजाने में तुझ हो गया हो, यानी अगर तूने कुछ तुझे कुछ तकलीफ़ पहुंची हो मेरी किसी बात से तो तू मुझे माफ़ कर दे। ये बड़ा भाई कहता है, छोटे भाई की आंखों से आंसू रवा होते हैं। बोले नहीं भाई, आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा, यकीनन मुझसे कुछ कहा, मेरी ज़ुबान से कुछ निकला होगा जो आप मुझसे दूर हो गए, यकीनन आपका दिल दुखा होगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बड़ा भाई कहते हैं छोटे भाई से मुझे माफ़ कर दे, छोटा भाई कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दे, और दोनों एक दूसरे से लिपट कर रो रहे हैं। उधर से वो बच्चा चिपट जाता है टांगों पर कि ताऊ आए हैं, उसकी खुशी का हाल बताया नहीं जा सकता। उसी तरह से ख़वातीन में भी खुशी की लहर कि भाई दो भाई आपस में मिल रहे हैं। इसी बीच छोटा भाई कहता है कि भाई मैं भी आता हूँ, अंदर जाता है, वहाँ से अलमारी से एक लिफाफा लेके आता है कि भाई ये आपकी रकम उसी दिन से रखी है जिस दिन मैंने इस लायक हुआ था कि मेरा कारोबार ऐसा हो जाए कि मैं अपने आप को संभाल सकूं, लेकिन मुझे कुछ ऐसा सुनने में आया था कि आपने मेरे लिए ये कहा, तो ये दौलत आपकी उसी दिन से अमानत रखी है, ये आप जहाँ चाहे खर्च करें। तो वो कहते हैं बड़े भाई कि ये दौलत मेरे किसी काम की नहीं जो अपने भाइयों को दूर कर दे, और वो दौलत को चाहते हैं कि नहीं मैंने ये अपने भतीजों को दिया। लेकिन छोटा भाई किसी तरह तैयार नहीं होता है और इस शर्त पर फिर वो राज़ी होते हैं कि ये दौलत मैं अपने तमाम अजीज़ों को गरीब गुरबा में बांट दूँ। तो ये दोनों भाई आपस में मिलजुल के प्यार मोहब्बत जो उन्हें हासिल हुआ, तो वो ये चंद दौलत ही कितने दिन की होती है। देखिए आलिम दीन का मशवरा किस तरह से उस सीरत से लिया हुआ, सीरत नबी से लिया हुआ, सीरत इमामों से लिया हुआ वो मशवरा दो भाइयों को मिलवा देता है। तो हम ये इस प्रोग्राम में आपसे नाज़रीन आखिर में यही चाहेंगे कि इस दुआ के साथ कि परवरदिगार मौला के चाहने वाले, आका के चाहने वाले दुनिया में जहाँ भी हैं आपस में इत्तेहाद से रहें, उनमें भाईचारा रहे, वो किसी भी शैतानी ताकत के बहकावे में ना आएँ और आपस में इत्तेफाक रहे, आपस में इत्तेहाद रहे, भाइयों भाइयों में मेल रहे और भाई बहनों में मेल रहे। और जो भी रिश्ते हैं ये रिश्ते बड़े अहम हैं। आप देखिए करबला जाइए तो आपको दिखाई देंगे कि रिश्तों की अहमियत क्या है, और रिश्ता हर रिश्ता एक अहमियत रखता है, चाहे वो खाला खालू का हो, चाहे वो फूफा फूफी का हो, चाहे वो मामू मामानी का हो, चाहे वो चचा चच्ची का हो। इन रिश्तों की कदर कीजिए, इन रिश्तों का एहतराम कीजिए, और जब ये रिश्ते आपस में एहतराम होता है, मोहब्बत होती है, तो यकीनन इस दुनिया को ऐसा महसूस करेंगे जैसे कि हम जन्नत में हैं। नाज़रीन इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। इंशाअल्लाह वक़ार सुगन के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सलीम अमरोवी को इजाज़त दीजिए इस दुआ की दरख्वास्त के साथ कि आप के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि परवरदिगार आपको किसी भी ऐसे अमल से दूर रखे जो किसी को दिल दुखाए, और आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि परवरदिगार मुझे ज़ुबान से कोई ऐसा लफ्ज़, ऐसा जुमला ना निकले जो किसी की तकलीफ़ पहुँचे। अगर मेरी ज़ुबान से इस प्रोग्राम के दौरान भी कोई स्लिप ऑफ टंग जिसे कहते हैं, अगर कोई जुमला ऐसा निकला हो जो आपको नागवार गुजरा हो तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह वक़ार सुकन के अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।